मुरारिबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चैव तं कार्यभयाम्यहम्। यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो न हि तत्र भोगः। श्रीसुन्दरी सेवनतत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्तमेव। रामस्य नाम रूपं च लीलाधाम परात्परम् एतच्चतुष्टयं प्रोक्तं सच्चिदानन्दविग्रहम्। भजो गोविन्दं भजो गोविन्दं गोविन्दं भजो मूढमते। भजो गोविन्दं भजो गोविन्दं गोविन्दं भजो मूढमते। दिन में पिरजनी सायं प्रातः, दिन में पिरजनी सायं प्रातः। शिशिर वसन्तौ पुनरायातः, शिशिर वसन्तौ पुनरायातः। काले क्रीडति गच्छत्यायुः, काले क्रीडति गच्छत्यायुः। तदपि न मुञ्चति आशावायुः, तदपि न मुञ्चति आशावायुः। भजे गोविन्दं भजो गोविन्दं गोविन्दं भजो मूढमते। पुनरपि जनेमं पुनरपि मरणं, पुनरपि जनेमं पुनरपि मरणं। पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननी जठरे शयनं। इह संसारे खलु दुष्पारे, इह संसारे खलु दुष्पारे। कृपाय पारे पाहि मुरारे, कृपाय पारे पाहि मुरारे। भजो गोविन्दं भजो गोविन्दं गोविन्दं भजो मूढमते। यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो न हि तत्र भोगः। श्रीसुन्दरी सेवनतत्पराणां भोगस्य मोक्षस्य करस्तमेव। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्, परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। कृष्णेन संस्तुते देवी सत्सद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि वशो जय। कृष्णेन संस्तुते देवी सत्सद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपं
माता का स्वरूप मानते हुए और माता के द्वारा रचित और उद्भव स्थित संहार एवं कल्याण करने वाली सत्ता को नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए माँ जगतजननी के साक्षात स्वरूप में जो दुर्गा सप्तशती है उसके महात्म्य के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। श्री दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है यह माता का साक्षात स्वरूप और जिस तरह से हम किसी भी वस्तु की आकांक्षा कामना करके माता से हम प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार जगन माता यदि हम पे प्रसन्न हो जाए, हमारे ऊपर, आपके ऊपर उनकी अनुग्रह की वर्षा हो जाए, कृपा वर्षणी माँ हमें अपना सुसंतान के रूप में देखना शुरू कर दें, तो कौन सी ऐसी अलभ्य वस्तु है संसार में जो हमें प्राप्त न हो जाए, और कौन सी ऐसी समस्या है संसार में जिसका समाधान न हो जाए। किंतु आवश्यकता इस बात की है कि पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ और अनन्य भक्ति के साथ हम माँ से अपने को जोड़ें और उनके कृपा पात्र बने। कृपा वर्षणी माँ अपनी अनुग्रह की वर्षा करने के लिए सतत प्रयासरत रहती हैं किंतु हम अभागे जन उनकी कृपा वर्षा को न प्राप्त करके अपने कुत्सित विचारों के द्वारा देहाभिमान में बंधे होने के कारण, स्वयं को सब कुछ मानने के कारण माता के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं और जो सर्वरूप में सत्ता जगत जननी माँ आदिशक्ति जगदम्बा है, परात्पर शक्ति माँ आदिशक्ति जगदम्बा है, अखंडानंद ब्रह्मांड की स्वामिनी माते आदिशक्ति जगदम्बा है, उनको प्रसन्न करें और उनकी कृपा के द्वारा आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण के करने के योग्य बने और उनकी अनुकंपा वाणी रूप में प्राप्त करके समस्त सृष्टि को अनुप्राणित करने का कार्य करें। आइए दुर्गा सप्तशती पाठ के महात्म्य के बारे में आप लोग जानें और उसका जीवन में लाभ प्राप्त करें। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के द्वारा श्रुति, स्मृति और सभी पुराणों के श्रवण का फल प्राप्त हो जाता है और इस पाठ के करने वाले की समस्त पाप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं उससे और वह पापमय जीवन से मुक्ति प्राप्त करके माता की कृपा का भाजन बनने योग्य बन जाता है। इस पाठ के संदर्भ में जब संकल्प लिया जाता है तो उस संकल्प में क्या संकल्प होता है, जिस प्रकार की जो हम इच्छा करके माता से जिन वस्तुओं की कामना करके प्राप्ति करना चाहते हैं उसके अनुरूप हम संकल्प लेते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम है इदम सप्तशती पाठम अहम करिष्ये, ये संकल्प है। अब उसमें विविध प्रकार के जो है हमारी आवश्यकताएं हैं। यदि हम माँ को प्रसन्न कर लें तो
स्वयं इच्छा मात्र से उन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति माँ की कृपा से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आप अवलोकन करें दुर्गा सप्तशती में, यावत् भूमंडलम धत्ते शैशैले वनकाननम तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्र की। यावत् भूमंडलम धत्ते शैशैले वनकाननम तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्र की। माँ के प्रसन्न होने पे क्या होता है? यावत भूमंडलम धत्ते, जितना भी भूमंडल धारण किया गया है, सशैल पर्वत वन और कानन सहित, तावत तिष्ठति मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्र की। माँ को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति, माँ को प्रसन्न करने वाली माताएं, पुत्रियां, पुत्र, बालक, वृद्ध, युवा, सभी लोग इस संसार में तावत तिष्ठत मेदन्याम, इस संसार में, इस पृथ्वी पर उतने समय तक निवास करते हैं जब तक। और कैसे निवास? संतति पुत्र पौत्र की, पूरे संतति के साथ, अपने पुत्र और प्रपौत्र के साथ इस संसार में निवास करते हैं उनकी कृपा प्राप्त होने पर। अर्थात मेदन्याम, यह धरती जब तक इस कायम है तब तक पुत्र पौत्र और समस्त संतति के साथ वह जीव माँ की कृपा प्राप्त करके इस सृष्टि में निवास करता है। ये माँ की कृपा का फल प्राप्त होता है उसे। देहांते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभम, देहांते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभम। देह के देहांते अर्थात देह के अंत होने, अर्थात मृत्यु होने के बाद जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ स्थान है, वह स्थान उसे माँ प्रदान करती हैं। प्राप्नोति पुरुषं नित्यं महामाया प्रसारत, महामाया माँ के कृपा फलस्वरूप, प्रसाद के कारण कृपा फलस्वरूप उसे माँ के महान जो समस्त ऐश्वर्यों और विभूतियों से संपन्न लोक है, उस महामाया के प्रसाद से वह उसे प्राप्त हो जाता है। ये माँ की कृपा और दुर्गा पाठ के द्वारा माँ को प्रसन्न करने का फल श्रुति, स्मृति और पुराणों में बताया गया है। और वह समस्त श्रुति, स्मृतियों और पुराणों का फल मात्र दुर्गा पाठ के द्वारा मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षो, जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है। भोग कहाँ है? देवलोक में, सुरलोक में, स्वर्ग में भोग है, किंतु वहाँ मोक्ष नहीं है। अर्थात यदि हम अपने पूर्ण के प्रभाव के द्वारा यदि हम स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं तो हमें भोग, दिव्य भोग, अच्छे अच्छे भोगों को भोगने का सौभाग्य तो प्राप्त हो जाता है, किंतु परम पद जो भगवान का जो परम धाम है वह सालोक, सारूप, सामीप, सायुज, कैवल्य, मुक्ति, इस तरह से जो मुक्ति के प्रकार बताए गए हैं उनका हमें प्राप्त होना असंभव हो जाता है। किंतु माँ की कृपा होने पर, माँ को प्रसन्न करने पर उसकी भी प्राप्ति अवश्य में हो जाती है। यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोग, और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है। मोक्ष कहाँ है? मोक्ष है भगवत धाम में, तो वहाँ भोग की स्वयं भोग नहीं है,
अपने आप सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, प्राप्त होती रहती हैं। बिना जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो बिना मांगे वहाँ पे प्राप्त होती हैं, अपने आप प्राप्त हैं, बिना इच्छा किए हुए ही प्रभु की कृपा प्रसाद से, माँ की कृपा प्रसाद से वहाँ प्राप्त है। इसलिए भोग है वहाँ, किंतु मोक्ष वास्तव में जो जीवन का जो मोक्ष, जो अंतिम परिणाम है मोक्ष, वह वहाँ यदि हम चाहें कि अपने वहाँ मोक्ष प्राप्त करने के बाद, मोक्ष स्थान जो परम पद है भगवान का, वहाँ से हम यदि मोक्ष की प्राप्ति करना चाहें तो हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ प्राप्त है, इसके बाद कुछ शेष ही नहीं रह जाता है, तो मोक्ष की अवस्था स्वयं समाप्त है वहाँ पर। लेकिन माता की कृपा होने पर, उनकी सेवा करने से और उनके चरण कमल रज का स्पर्श प्राप्त करने से, माँ के चरणारविंद मकरंद का आस्वादन निरंतर